नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन विभाग और मेरे सामने पत्रकार शादाब रिजवी। शादाब रिजवी, लखनऊ की क्या स्थिति है? क्या हाल चाल है? लखनऊ के बारे में जानकारी के लिए सीधा लखनऊ ले चलते हैं। तमाम दर्शक हमारे नजदीक गड़ाए हुए हैं और तमाम दर्शक हमारे सोच रहे हैं कि आखिर लखनऊ में कल को 7 फरवरी को महाबैठक का जो ऐलान कर दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, तो आखिर वहां पर क्या चल रहा है। तो सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ और वो भी बसपा के कार्यालय पर कि आखिर वहां क्या चल रहा है। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और तमाम दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। लखनऊ से हमारे साथ पवन कुमार गौतम जुड़ गए हैं। राजपथ का आपने नाम सुना ही होगा, राजपथ से जो नुमाइंदगी करते हैं लखनऊ से, और इस वक्त में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के आवास के आसपास हैं। और 7 फरवरी को लखनऊ में महाबैठक का ऐलान हो चुका है। तो कुछ जानकारियां लेंगे कि आखिर लखनऊ में किस तरीके की राजनीतिक सरगर्मियां चल रही है और क्या बसपा कार्यालय पर जो तमाम नेताओं की आवाजाही है वो किस किस और इशारा कर रही है। तमाम इसी तरीके की जानकारियां लेंगे पवन कुमार से। पवन क्या कुमार, नाम बहुत था? बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत शुक्रिया शादाब भाई। बसपा कार्यालय पे जो बैनर बने हुए हैं, जो बैनर लगे हुए हैं, उस पे देखेंगे तमाम नारों के साथ बैनर लगाया गया। आपको बता दें 2 से ढाई बजे का समय है। उस वक्त बसपा सुप्रीमो स्वयं निरीक्षण करने आई थी बसपा प्रदेश कार्यालय में। ऐसा मुझे लगता है ये पहली बार होगा, क्योंकि काफी लंबे समय से नहीं देखा गया। काफी लंबे समय के बाद आज देखा गया कि बसपा सुप्रीमो स्वयं प्रदेश कार्यालय पहुंची और उन्होंने वहां के बारे में जायजा लिया कि जहां मीटिंग होनी है, पार्टी कमेटी की उनकी सिटिंग अरेंजमेंट, बैनर और जो सजावट है उसको ध्यान दिया गया। उसके बाद आपको बता दें बसपा में 2 बैठक होने जा रही। पहली बार ऐसा होगा कि बसपा सुप्रीमो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, मीडिया से बात करेंगी, उसके बाद विधानसभा, भाईचारा, मुस्लिम और बैकवर्ड, और उसके साथ बामसेफ, जिला, फिर मुख्य प्रभारी, मंडल प्रभारी जिन्हें बनाया गया है, उनके साथ तमाम विषयों पर लेकर बात करेंगी। और सुबह से एक अलग ही गर्मी बनी हुई वहीं बसपा में लगातार ज्वाइनिंग भी हो रही है। और आज भी देखा गया बसपा सुप्रीमो के आवास से प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मौजूद थे, एमएलसी दिनेश चंद्रा, उनके साथ अजय कुमार गौतम और दिग्विजय सिंह जैसे तमाम नेता ऐसी खबर आ दिखाई रही है दिए। कि विश्वनाथ पाल ने जो है समाजवादी पार्टी के कुछ चेयरमैन हैं उनको भी जी, ज्वाइन कराया। मैं बता रहा हूँ। और मऊ के चेयरमैन भी थे बसपा के। वहीं पर बसपा में एक बड़ी ज्वाइनिंग हुई, कहीं कहा जाए तो जो थिंक टैंक है शिवपाल यादव का, प्रसपा जब उन्होंने बनाई थी समाजवादी पार्टी छोड़कर, तब भी वो शिवपाल के साथ थे। उसके बाद फिर से समाजवादी पार्टी को छोड़कर एक अरसे से 20 साल उनके दादा ने ब्लॉक प्रमुखी देखी और 5 साल उन्होंने ब्लॉक प्रमुखी देखी। उन्होंने ज्वाइन किया है बहुजन समाज पार्टी को। बसपा सुप्रीमो से मुलाकात की, फिर उसके बाद वो आवाज से निकले, तमाम सवाल जवाब हुए। उसमें वो बोलते आए कि अपना घर अपना होता है, जो हमारी बात रखे, हमारे मुद्दों को रखे। और बसपा जिस तरह से, फिर चाहे मुस्लिम समाज का मामला हो, चाहे जनरल कैटेगरी का किसी का भी मामला हो, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, ठाकुर हो, उन मामलों पर लेकर और समाज को हित पे तो लगातार लड़ाई बसपा लड़ती नजर आ रही। तो ये जो फाइट है कहीं ना कहीं बसपा बेहतर करते हुए दिख रही है। इसी कारणवश बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। और आपको बता दें पूर्वांचल और आजमगढ़, आपको बता दें मुस्लिम समाज अभी पूर्वांचल से 2-3 ज्वाइनिंग, आजमगढ़ से एक मुसलमान की ज्वाइनिंग, उसके बाद आप देखिए पश्चिम यूपी में सहारनपुर से एक और बड़ी ज्वाइनिंग। लगातार समाजवादी पार्टी का जो मतलब मोस्ट कलेक्टिंग वोट है, जो मुस्लिम वोट आता था, वही मुस्लिम लीडर्स अब बसपा की ओर मुड़ रहे हैं। ये बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। जी अच्छा पवन, जिस तरीके से ये बात मानी जाती है कि बसपा सुप्रीमो लास्ट टाइम तक भी अपनी रणनीति उजागर नहीं करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताएंगी, तो लेकिन किस तरीके की वहां पर सुगबुगाहट चल रही है नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर के, ओम प्रकाश राजभर को लेकर के, अनुप्रिया पटेल को मुझे लेकर लगता के? है नहीं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कोई बड़ी मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर राजनीतिक स्तर से देखा जाए तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में जब तक नेता थे तो एक बड़ा कद रखते थे, एक अच्छी खासी हाइट थी और वैसे ही उनकी ताकत थी। मिनी मुख्यमंत्री के रूप से इनको जाना जाता था। 19 विभाग ये देखते थे, वहीं पे तमाम जिलों में लोगों को जो जिम्मेदारी दिलवाई। और आप देखेंगे लखनऊ की नक्काशी जितनी बनी है, बसपा सुप्रीमो ने मुस्लिम समाज से जिसे नेतृत्व दिया था उसको बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिखाया। आप अभी काशीराम स्मारक जाएंगे, वहां भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम दिखाई देगा। तो एक बड़े कद से उन्होंने रखा। मगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बसपा से जाना, वो ऑडियो, तमाम बिंदु जो लगातार इस समय यूट्यूब पर चल रहे हैं फिर से। और आपको बता दें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में भी गए तो कांग्रेस में वो लाइमलाइट नहीं मिली जो बसपा में मिलती थी। बसपा में अपनी बात रखना, किसी मामले पे बोलना, बेबाक अंदाज से जाना, तो वो कहीं ना कांग्रेस में नहीं दिखी। और वो वोट डाइवर्जन भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में ना जाता दिखा। तो उनके जाने से ना कांग्रेस को इतना फर्क पड़ा है,
ना बसपा में उनकी आने की चाहत बची है। देखा जाए अगर समाजवादी पार्टी में, तो ये भी कयास लगाया जाए कि समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, मगर इसको अगर एक नजरिए से और देखिए, बहुजन समाज पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए हैं, मगर जी मौजूदा हालात में जिस तरह से नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो बाद में गए, उनसे पहले कई नेता गए, और नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तमाम चर्चाएं उन नेताओं के बीच में है, और उनके बराबर के नेता बाबू सिंह कुशवाहा है, चाहे सौय प्रसाद मौर्य भी गए थे, उसके बाद कई ऐसे नेता गए, इंद्रजीत सरोज है, आर.के. चौधरी है, जो बड़े दिग्गज नेता है, वो भी अपने आप को असहज महसूस करते हैं। तो शायद नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा नहीं जा सकते, मगर हाँ, एक फायदा हो सकता है जो आपने अक्सर अपने वीडियो में जिक्र भी किया, आजाद समाज पार्टी का। तो आजाद समाज पार्टी में एकमात्र सांसद है चंद्रशेखर रावण, और चंद्रशेखर रावण सांसद होने के बाद नगीना में या कहा जाए पश्चिम यूपी में थोड़ा बहुत बेल्ट में दम बना रखे, मगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब उनको कमेटी बनानी है या अपनी पार्टी को गति देना है, या कहे प्रमुख तौर पर एक आइडियोलॉजी से लोग जैसे जुड़े, एक थिंक टैंक हुआ करता था बसपा सुप्रीमो का, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, सौय प्रसाद मौर्य और आर.के. चौधरी जैसे, हाँ, ओम प्रकाश राजभर, आर.के. चौधरी जैसे बड़े नेता हुआ करते थे। हाँ, ऐसे जो बड़े नेता थे, उनमें अगर आजाद समाज पार्टी की मजबूरी भी है और जरूरत भी है अपनी पार्टी के कद को बढ़ाने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए, कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी उनके साथ दिखाई दे, तो ये हो सकता है कि हाँ, उनकी पार्टी की कमेटी जहां जहां नहीं गठित है तो वो कमेटी बन सकती है। ये एक फायदा आजाद समाज पार्टी का हो सकता है, मगर वोट बैंक के तौर पर अगर देखा जाए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जाने से फर्क उतना नहीं पड़ा जितना अगर आप देखेंगे इमरान मसूद के सपा में जाने पर जो बल आया है। कहीं ना कहीं आज यूपी की सियासत में कांग्रेस इतना समाजवादी पार्टी को तवज्जो नहीं दे रही, और कांग्रेस लगातार अपने एक अलग आइडियोलॉजी पे काम कर रही है। तो इमरान मसूद का एक कद बड़ा था, पश्चिम यूपी में पसमानदा मुस्लिम जितनी संख्या में है, उसका एक झुकाव और जुड़ाव भी इमरान मसूद के साथ है। तो ये चीज देखी जा रही है जी। तो पवन, कल की जो बैठक है इसको महाबैठक का नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि विधानसभा स्तर के भी तमाम कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। तो क्या जो कार्यकर्ता हैं जहां पर कहीं कमी दिक्कत कार्यकर्ता नहीं बुलाए गए, मैं आपको क्लियर कर दूं, कार्यकर्ता नहीं। इसमें जो स्टॉकिंग न्यूज है वो है विधानसभा अध्यक्षों को बुलाना, उसके बाद बामसेफ संयोजक को बुलाना, जो बामसेफ संयोजक है जिले के, हाँ, उनको बुलाना। उसके बाद मुख्य मंडल प्रभारी, जिला प्रभारी, उनको बुलाया है। उसके साथ अगर आप देखेंगे भाईचारा कमेटी, मुस्लिम भाईचारा और पिछड़ा भाईचारा, लगातार समीक्षा बसपा में हर महीने हो रही थी, मगर रैली के बाद कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिसके कारण समीक्षा नहीं हो रही। मगर आगे की तैयारी के लिए, आगे की रणनीति के लिए हर महीने कमेटी को क्या काम करना है, SIR का मामला हो या UGC का जो बात सामने नजर में हो, जिस तरह से मुद्दों को घुमाया जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है, उस पर किस तरीके से करना है, बूथ कितनी कंप्लीट हुई। और आज की जो प्रेस नोट आई है उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज ये हो गई कि बसपा सुप्रीमो प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करेंगे, मीडिया से बात करेंगे, मतलब बात करेंगी तो सवाल भी लेंगी। हाँ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात किया जाएगा और तमाम बिंदुओं को सामने रखा जाएगा जी। बिल्कुल। सादाब रिजवी, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का एक ट्वीट आया है, और ट्वीट जो आया मैं थोड़ा सा बता दूं, आपको सुना दूं। बिल्कुल। यह बड़े दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है, तथा जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी इस जाति सूचक फिल्म यानी वेब सीरीज घूसखोर पंडित पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। बीएसपी की यही मांग है। साथ ही इसको लेकर लखनऊ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है। लेकिन सादाब रिजवी, अब विपक्षी लोग सवाल उठा रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का जो ट्वीट है, हम कहते थे ना कि बीजेपी कार्यालय से आता है, बिल्कुल वहीं से आया है। देखिए क्या कहेंगे। देखिए, हर किसी को राजनीति करने का अधिकार है और बसपा सत्ता के लिए राजनीति कर रही है। 2027 का चुनाव के मद्देनजर, 2027 का चुनाव आने वाला है, तो 2027 के चुनाव के मद्देनजर सभी समाज के लोगों को जोड़ने की एक मुहिम जो बसपा चला रही है इस बार, और मैं तो बार-बार कहता हूं कि 2007, 2027 में दोहराया जा रहा है। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को लेकर के काम चल रहा है, और बसपा जो है वो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए इस बार तमाम समाज के लोगों को एक साथ लेकर के चलना चाहती है। बसपा का अपना जो कोर वोट बैंक है, वो दलित समाज, शोषित समाज, वंचित समाज, वो तो अपना कोर वोट बैंक है। लेकिन दूसरे वोट को साधने के लिए इस तरीके के अगर ट्वीट आ रहे हैं, इस तरीके की बातें अगर हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है हर पार्टी करती है दूसरे वोटों को अपने साथ मिलाने के लिए, अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए। लेकिन सादाब रिजवी, हमने बहुत अधिकतर देखा है, बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं जो बसपा को वोट करते हैं, वो कहीं ना कहीं
एक समाज से, खासकर ब्राह्मण समाज से कहीं ना कहीं परेशान से नजर आते हैं। लेकिन अब बहन जी ने ऐसा ट्वीट किया है तो कहीं ना कहीं उन लोगों के तो दिल पे जरूर लग रही होगी। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो समाज है, समाज भी जानता है कि राजनीति में किसी एक के दम पर, किसी एक के बल पर कहीं भी सत्ता काबिज़ नहीं हो सकती है, सत्ता पर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए तमाम समाज के लोगों को एक साथ लेना पड़ेगा। और आप देखिए कि समाजवादी पार्टी है, यादव वोट है प्लस मुस्लिम वोट है, और इस बार तो उनका नारा भी पीडीए का है, उसके अंदर पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, सब लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। और दूसरी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसका भी अपना एक कोर वोट बैंक है, उसमें ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, तमाम जो और वोट बैंक जातियों के हैं, उनको साथ में लेकर के चलती है। तो इसलिए बसपा का जो वोट बैंक है, जो दलित समाज है, वो समझ रहा है कि कहीं न कहीं अगर बसपा सुप्रीमो की तरफ से ये ट्वीट हुआ है, ब्राह्मणों को लेकर के अगर कहीं उनकी चिंता ज़ाहिर की गई है, तो ये 2027 के चुनाव के मद्देनज़र इस तरीके के ट्वीट नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। समाज को डरने की आवश्यकता नहीं है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने ब्राह्मणों की तारीफ कर दी। बसपा सुप्रीमो लेकिन बहन मायावती तो आजकल सबकी तारीफ कर रही है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति है, तो सारे जो भी समाज के उसमें जातियाँ आती हैं, सब उसके अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शादाब रिजवी विपक्ष को तो एक मौका दे ही दिया है बहन जी ने। देखिए, विपक्ष भी कहीं कोई कोर-कसर नहीं छोड़ता है। विपक्ष के तमाम नेता ऐसे हैं, अब देखिए हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, लेकिन हमेशा जब ईद आती है या कोई और त्योहार आता है मुस्लिम समुदाय का, तो मोदी जी सौगात-ए-ईदी भी देते नज़र आ रहे थे। तो एक तरफ तो मुसलमानों के वो खिलाफ बयान देते नज़र आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है, तो सौगात-ए-ईदी भी दे देते हैं। तो इसलिए राजनीति में सब जायज़ है। और अगर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती किसी बात को लेकर के ट्वीट कर रही हैं, तो उनका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मणों का ज़्यादा समर्थन कर रही हैं, दलितों का कम कर रही हैं। वो तो पहले से ही शादाब कहती चली आई रिजवी है, सबसे पहले समाज है और सर्वजन हिताय शादाब सर्वजन रिजवी सुखाय की नीति रहेगी। शादाब रिजवी ये एक सिर्फ फिल्म है, वो एक वेब सीरीज है, ठीक है। और एक वेब सीरीज पे इस तरीके से बहन जी का ट्वीट करना कहीं ना कहीं निशाना तो लोग लगाएंगे जरूर। देखिए, ये जो फ़िल्म है, अगर फ़िल्म का नाम कुछ और होता तो शायद बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ट्वीट नहीं करती। लेकिन फ़िल्म का नाम जाति सूचक शब्द को लेकर किया गया है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जब समाज के बारे में जाति सूचक शब्द बोलता है, तब भी आवाज़ उठाती है, जब भी कोई इस तरीके की हरकत करता लेकिन है। और पंडित जातियों पंडित को क्या जाति सूचक है? पंडित तो कथा जो वाँचते हैं वो उन्हें पंडित बोल देते हैं, ये तो ब्राह्मण है। असल में जो उत्तर प्रदेश के जाति अंदर तो ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को पंडित ही कहकर बुलाया जाता है। ज्यादातर जो उत्तर प्रदेश के अंदर लोग बाग ब्राह्मण लोगों को पंडित कहकर बुला देते हैं। आजकल आम भाषा में कह देते हैं पंडित जी राम राम, पंडित जी नमस्कार। तो वो ये नहीं कहते कि ब्राह्मण जी नमस्कार, ब्राह्मण जी राम राम। तो ये पंडित उनका जो है एक लकब है, उनको इस तरीके ना से शर्मा संबोधित जी, किया जाता है। द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ऐसा तो बोलते हैं ना, तिवारी जी, इस हाँ, तरीके से लेकिन तो सब बोलते हैं, लोगों को नमस्कार, लेकिन पाए लागू लेकिन या सब जो भी लोगों कुछ को बोलते हैं। हाँ, लेकिन ज्यादातर लोगों को बस पंडित जी बोल देते हैं। तो ये आम बोलचाल भाषा का शब्द है। लेकिन इस तरीके की फ़िल्म के अंदर किसी को घूसखोर बता देना, एक जाति समुदाय विशेष को ये गलत उनको लगा तो इसलिए उन्होंने ट्वीट कर दिया। और ये बात अब हकीकत है कि घूसखोर तो कोई जातियों भी को हो खत्म सकता करने है, के लिए जितनी भी कास्ट हैं उनमें जितने भी लोग हैं, कोई भी घूसखोर हो सकता है। किसी में भी कोई घूसखोर हो सकता है, इसलिए किसी कास्ट से उसकी पहचान नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण ही घूसखोर होगा ये ज़रूरी नहीं है, यादव भी घूसखोर हो सकता है, जाट भी हम्म। घूसखोर हो सकता है, मुसलमान भी घूसखोर हो सकता है। कहीं न कहीं कोई और बिरादरी का व्यक्ति भी घूसखोर हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर एक जाति का नाम लेकर के घूसखोर शब्द का इस्तेमाल करके फ़िल्म मतलब बनाना। एक ब्राह्मण को निशाना बनाया गया इसलिए बहन जी ने ट्वीट किया, आपका मतलब ये है? एक खाली जाति सूचक शब्द उसमें बोला गया है। तो बहन जी का हमेशा से अच्छा। एक मामला रहता है कि जातियाँ, पहले तो यही बात समझ लीजिए कि मान्यवर साहब कांशीराम ने या बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने, बहुजन विचारधारा ने जातियों को खत्म करने का शुरुआत से ही आह्वान किया है लोगों के बीच में, कि जातियों से लोगों को ना पहचाना जाए, मानवता से लोगों को पहचाना जाए। लोगों के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा है बहुजन समाज पार्टी का। तो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति समाज में है, तो उसका अपना एक खुद का यहाँ पर अपना वर्चस्व होता है, उसकी अपनी इज्जत होती है। तो इसलिए किसी को भी डाउन करने के लिए जातियों का नाम इस्तेमाल ना किया जाए। बस यही चलिए थोड़ी-सी ठीक एक है, बात है, बहन जी ने समझिए अगर बस ये। किया है, शादाब रिजवी अगर बहन जी ने किया है तो ठीक किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों के साथ रोज अत्याचार होते हैं, आप भी डेली खबर बताते हैं, ठीक है। उन पे इतना उनकी तरफदारी इतनी नहीं ली जाती, उनकी भी ली जानी चाहिए कायदे में। बहुजन हाँ, समाज सही के जितने भी लोग हैं उनकी भी ली जानी चाहिए ना, सही क्योंकि बात, बहुत आप सारी सही कह रोज रहे हैं घटनाएं नवाब जी। आपके सामने आती हैं, आप भी रोज खबर बताते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहन जी को खबर लेनी चाहिए बहुजन समाज की भी। ये उनकी कहीं न कहीं जो है, या तो कह लीजिए कि जो निचले नेता हैं, वो बसपा सुप्रीमो मायावती तक खबर नहीं जाने देते हैं। जो कार्यकारिणी है, जो विधानसभा स्तर की कार्यकारिणी है, जिला स्तर की कार्यकारिणी है, या बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, या तो वो खबर नहीं वहाँ तक पहुँचाने देते हैं। देर हो जाती है खबर पहुँचने में।
तो ये भी कहा जा सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बहुजन समाज पे जो प्रताड़ना हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है, उसकी भी खबर ले जानी चाहिए और तुरंत उस पर तत्काल ट्वीट उस पर भी आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सादा ब्रिज भी, और बताइए स्थिति और क्या है? कल तो बड़ी मीटिंग है लखनऊ में, सुना है आपने लखनऊ हेड ऑफिस में बातचीत भी की है, उसकी वीडियो दर्शकों को आप दिखाएंगे भी क्या क्या बातचीत हुई है, लेकिन आपका क्या राय है, कल को क्या होने वाला है ऐसा खास? देखिए, कल जो है सबसे पहले अभी हमारी जो पवन से बात चल रही थी, उन्होंने बता ही दिया है कि सबसे पहले तो वहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, तमाम पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगी। एक वहां पर जो है पत्रकार दीर्घा का आयोजन किया गया है, पत्रकार वार्ता होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अपनी जो बैठक है, मीटिंग है पदाधिकारियों के साथ में, फिर उसका सिलसिला शुरू होगा और विधानसभा स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब पहुंचेंगे, उनसे समीक्षा होगी, फिर एक बड़ा ऐलान होगा और वो क्या बड़ा ऐलान होने वाला है वो आपको कल ही पता लगेगा। इसलिए अगर वो बड़ा ऐलान जानना है तो कल तक आप बने रहिए। और फिर एक बार मैं ये कहूंगा कि लगातार जितने भी बहुजन समाज के चैनल हैं उन पर नजर बना करके रखिएगा, क्योंकि इस समय राजनीति गर्म चल रही है उत्तर प्रदेश की और कोई भी व्यक्ति कोई भी जुमला छोड़ देता है, राजनीति को इधर उधर बरगलाने की, बहकाने की, फुसलाने की कोशिश चल रही है। लेकिन आपको एक ही जगह टिके रहना है और वो वहां जहां पर सर्वजन का हित टिका हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सर्वजन का सुख टिका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सादा ब्रिज भी, हमारा जो आह्वान है एक बार उसे और दोहरा दीजिए, फिर वीडियो हम खत्म करते हैं। देखिए, हमारा एक डेली का आह्वान रहता है कि मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न हम दिलाने की एक मुहिम छेड़े हुए हैं, तो उस मुहिम का आप भी हिस्सा बनिएगा। और मुहिम का हिस्सा कैसे बनना है? हमारे जो दर्शक हैं, जो साथी हैं, जो क्रांतिकारी हैं, वो सिर्फ अपने मोबाइल में इस मांग वाली वीडियो को, जिसमें हम मान्यवर साहब कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, उस वीडियो को दूसरों के मोबाइल तक पहुंचा दीजिए, ताकि एक जन सैलाब इकट्ठा हो जाए और मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाया जाए। बिल्कुल, यानी कि उस वीडियो को, यानी कि इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं, इसको ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो, दूसरे के फोनों तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के लिए देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।